ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। वन्दे तद्गुणलब्धये। वन्दे तद्गुणलब्धये। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य भगवंत श्री उमा स्वामी मुनि महाराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। अभिनव आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनिराजों की। आचार्य भगवंत उमा स्वामी द्वारा विरचित तत्वार्थ सूत्र ग्रंथादिराज का स्वाध्याय चल रहा। जीव अजीव आश्रव बंध इन तत्वों को जानने के पश्चात संवर और निर्जरा का वर्णन हम समझ रहे हैं। संवर का वर्णन भी हमारा पूर्ण हो चुका है और जो महत्वपूर्ण तत्व है जिसके माध्यम से आत्मा का कल्याण होता है वह है निर्जरा। निर्जरा एक ऐसा तत्व है जिसको करने के लिए हर ज्ञानी महात्मा पुरुषार्थ किया करते हैं। जिस आत्मा के पास में ज्ञान है, जिस आत्मा के पास में चारित्र है, निश्चित रूप से वह कर्मों की निर्जरा करते हुए एक दिन परम मोक्ष पद को प्राप्त कर लेते हैं। आत्म कल्याण का सबसे महत्वपूर्ण हेतु है मोक्ष मार्ग, और बिना मोक्ष मार्ग पर लगे कर्मों की निर्जरा नहीं होती। संवर के कारणों में अपन ने समझा गुप्ति, समिति, धर्म, अनुपेक्षा, परिचय, जय और चारित्र पांचों छह प्रकार का जो ये निमित्त बताए गए हैं, आप देख लीजिए क्या गृहस्थ में गुप्ति समिति का पालन होता है क्या? नहीं होता। धर्म का पालन हम जितने अंशों में कर सकते हैं कर सकते हैं। उत्तम क्षमा धर्म का पूर्ण रूप से पालन हम गृहस्थ नहीं कर सकते। न मारदव का, न आर्जव का, न आकिंचन्य। आकिंचन्य की क्या बात कर रहे हैं? वहां तो निष्परिग्रहिता की बात की जाती है, अपने पास तो परिग्रह जुड़ा हुआ है। ऐसे ही 12 भावनाएं हुई, चाहे परिचय जय हो या चारित्र का पालन, ये सब दिगंबर मुनि महाराज किया करते हैं। उनके माध्यम से होने वाला ये जो चारित्र है, और उसी के साथ में जो सबसे महत्वपूर्ण घटक जो निर्जरा का बन करके आया वो है तप। साधना करना, तप करना आत्म कल्याण के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्रिया का नाम है। अंतरंग और बहिरंग तपों को आचार्य भगवंत स्पष्ट रूप से उनके मूल गुणों में लिखा हुआ है। 36 मूल गुणों में 12 तप का पालन करते हैं वो। मुनि महाराज भी तप का पालन करते हैं। अपन गृहस्थ भी जितना हो सकता है उनसे शिक्षा लेकर के कर लेते हैं। लेकिन वास्तव में दिगंबर रूप में जो तप किया जाता है, नग्न दिगंबर मुनि अवस्था धारण करके जो ध्यान की साधना की जाती है, वही मोक्ष का हेतु बन जाता है।
आचार्य भगवंत उमा स्वामी महाराज ने परे मोक्ष हेतु ये सूत्र लिख करके हम सबको बहुत अच्छी तरह से समझा दिया कि धर्मीय ध्यान और शुक्ल ध्यान मोक्ष के हेतु है। जहां हम जाना चाह रहे हैं वहां का रास्ता अगर हमें पता चल जाए, जहां हम पहुंचना चाह रहे हैं वहां कोई व्यक्ति पहले से पहुंचा हुआ है और उसने कहा कि हाँ तुम ऐसे ऐसे आ जाओ, मार्ग अपन को पता चल गया, फिर भी अगर अपन उस मार्ग पर नहीं जाएं तो ये अपनी कमजोरी कहलाई। आपका मन है, हमारा मन है, हमें शिखर जी की वंदना करने जाना है, हमें कुंडलपुर जाना है, प्लान भी बन गया, जाना है, विचार कर रहे हैं, विचार किया, रास्ता भी पता कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन उस रास्ते पर जब तक चलेंगे नहीं तब तक क्या मंजिल प्राप्त हो जाएगी? नहीं हो। हमको रास्ता बता दिया आचार्य भगवंत ने, परे मोक्ष हेतु स्पष्ट शब्द का प्रयोग कर दिया। मोक्ष के जो हेतु है वो धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान है। अब इसके बावजूद भी यदि हम इन दोनों ध्यान की तरफ अपना लक्ष्य नहीं बनाए तो फिर मोक्ष की बात कैसे करें? आज प्रातः ही पूजन कर रहे थे, पूर्णमती माता जी ने बहुत सुंदर नवदेवता की पूजन लिखी। पापों का बीज बोया कैसे शिव फल पाऊं, तब धारू कर्म नशे तब सिद्धालय पाऊं। हम जो कार्य करेंगे हमें वही तो फल प्राप्त होने वाला है। यदि हम मोक्ष मार्ग पर चलेंगे तब तो मोक्ष मिलेगा। मोक्ष की अभिलाषा है, मोक्ष का लक्ष्य है, लेकिन चल रहे हैं संसार के मार्ग पर, भटक रहे हैं विषय कषायों में, पाप में, इंद्रियों की इच्छाओं की पूर्ति करने में। कहाँ से हम आगे बढ़ पाएंगे? इसलिए अपन सबको यही प्रयास करना चाहिए, जितना हो सके अपन को आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान से बचने की आवश्यकता है। 24 घंटे के अपने जीवन में अपन थोड़ा सा अपना हिसाब किताब लगाएं। खूब रुपए पैसे का तो खूब लगाते हो आप लोग, सोना चांदी का भी खूब लगा के रखते हो, कितना है, क्या है, कहाँ रखा हुआ है, कितना शुभ। संसार में हम लोग परिग्रह की चिंता में तो सब लगे हुए हैं, शरीर की चिंता खूब कर रहे हैं, कितने कपड़े, कैसी साड़ी, कैसे कपड़े, कहाँ से लाना, क्या लाना, वहां उस शादी में 4-6 महीने बाद शादी है, अभी से प्लानिंग शुरू है। सब चीजें हम करते हैं, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं तो जस्ट। संसार की क्रियाओं में हम कितना प्लानिंग करते हैं, लेकिन धर्म का नाम आते ही, आत्म कल्याण का नाम आते ही हमारी तो कोई प्लानिंग नहीं है। उठा करके देखिए अपने अपने जीवन को, किसी और दूसरे की तरफ नहीं, अपनी तरफ झांकिए। 24 घंटे में हमारे 3 ध्यान में से, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान और धर्म ध्यान में से कितने ध्यान होते हैं? 24 घंटे में से कितने समय कौन से ध्यान में जा रहा है? शुक्ल ध्यान तो होना नहीं है। अब बचे 3 ध्यान। मंदिर में जाकर के भी यदि हमारे मन में गलत परिणाम आ रहा है, पूजा करते समय भी, स्वाध्याय करते समय भी यदि हमारा गलत परिणाम है, योग भले ही शुभ हो सकता है लेकिन उपयोग अशुभ हो गया, और अशुभ उपयोग जो होता है अर्थ ध्यान रुद्र ध्यान में होता है। शुभोपयोग सम्यक दृष्टि के चौथे गुण स्थान से हुआ करता है, इसीलिए उसके घर में ध्यान की व्याख्या आचार्यों ने लिखी है चौथे गुण स्थान से। अपन को विचार करके जितना हो सके, मैं हमेशा बस एक ही बात कहता हूं, हम गृहस्थी हैं, पूर्ण रूप से अगर इसको त्याग करके महाव्रत धारण कर ले तो फिर तो कहना ही क्या। नहीं कर सकते तो लक्ष्य बनाए, हमें अणुव्रत तो धारण करना है। अभी वो भी नहीं कर पा रहे हैं तो जितना है अपने आप को विषय कषायों से दूर रखने की आवश्यकता है। घर के ज्यादा झंझट में मत पड़ो। किसी ने एक बार अपन से कोई बात बोली, अपन ने बोला, माने तो ठीक, दूसरी बार और निवेदन कर दो, अपन थोड़े समझदार है, नहीं है सामने वाला, कह दिया अपन ने भाई ऐसा कर लो, दूसरी बार में भी नहीं मान रहा, तीसरी बार में जय जिने। जितना ज्यादा हम उलझेंगे, जितना ज्यादा हम अपनी बात को मनवाने की कोशिश करेंगे, हमें ही विकल्प होंगे, हमें ही चिंता होगी, हम ही टेंशन में जाएंगे। क्या करना? क्यों हम उसके पीछे पड़े रहे?
हम सामने वाले से इतना राग क्यों कर रहे हैं? राग करना ही है तो प्रशस्त राग जिनेंद्र भगवान से कीजिए, आत्म कल्याण के निमित्त भूत है जो, देव शास्त्र गुरु से करें, अपने आप से करें, आत्मा से करें। इन सब विषयों को अपन समझ रहे हैं। जहाँ चार प्रकार के ध्यान में अपन ने कल अंतिम सूत्र में शुक्ल ध्यान की चर्चा की थी। चार प्रकार का शुक्ल ध्यान हुआ करता है। पृथक्त्व वितर्क विचार, एकत्व वितर्क अविचार, सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती और विपरीत क्रिया निवृत्ति निवृत्ति। शुक्ल ध्यान जहां पर आत्मा का ध्यान किया जाता है, आत्म कल्याण में जो मुख्य हेतु है, कल अपन ने समझा था इन चारों की परिभाषा को। आइए अब अपन इन चारों को यहाँ पर जो विशेषता रूप में बतला रहे हैं, चारों शुक्ल ध्यान की क्या विशेषता है, और न केवल विशेषता बल्कि उनके शब्दों से अर्थ और सूत्र रूप में अपन जो आगे पढ़ेंगे तो और अच्छी तरह से हमें चारों ध्यान ध्यान क्लियर हो जाएंगे। आइए देखते हैं शुक्ल ध्यान में जो अवलंबन भूत योग हुआ करते हैं, कौन से शुक्ल ध्यान में कितने योगों का प्रयोग होता है। सूत्र क्रमांक 40। त्रैक योग काय योगा योगानाम, त्रैक योग काय योगा योगानाम। पदच्छेद करेंगे। त्रि एक, त्रेक में से क्या निकलेगा? त्रि एक योग काय योग, फिर निकलेगा काय योग, फिर अ निकल जाएगा यहाँ से अयोगा नाम। योग शब्द पहले वाला दोनों में लग जाएगा। त्रियोग एक योग, तीसरे नंबर पे काय योग और चौथे नंबर पे अयोगा नाम, षष्ठी बहुवचन लगा दिया। ये चारों शुक्ल ध्यान जो होते हैं, इसमें किनका अवलंबन लिया जाता है, किन में होते हैं, किनके होते हैं? त्रियोग, तीनों योगों से। पहला जो पृथक्त्व वितर्क नाम का शुक्ल ध्यान है, उसमें तीनों योगों का प्रयोग होता है। वह मन से भी, वचन से भी और काय से। ये तो हम मानेंगे कि एक समय में एक ही योग का प्रयोग होगा। क्या कह रहा हूं मैं? एक समय में एक ही योग का प्रयोग होता है। अब आप बोलोगे भैया जी हम तो तीनों को एक साथ कर लेते हैं। अभी आप बोल रहे हैं, जैसे आप बोल रहे हो, मन से सोच भी रहे हो, और हाथ पैर भी, पैर तो नहीं, हाथ हिल रहे हैं, मुंह हिल रहा है, तो तीनों योग हो गए ना एक साथ प्रयोग? नहीं, समय जो है वो बहुत सूक्ष्म है, हम उसको पकड़ नहीं सकते। जिस समय हम सोच रहे हैं उस समय हम बोल नहीं रहे। जैसे उदाहरण समझिए, ट्यूबलाइट होती है ना, बिजली जो होती है, बिजली का स्वभाव चंचल है। ये मत समझिएगा कि केवल आकाश की बिजली चंचल है, ये जो लाइट्स जल रही है ना ये भी चंचल है। हाँ, बिजली का स्वभाव ही चंचल हुआ करता है। वो जलती है बुझती है, जलती है बुझती है, जलती है बुझती है, जलती है बुझती है, ट्यूबलाइट वगैरह कोई से भी। लेकिन वो इतनी फास्ट होती है जब कंटिन्यूस होता है कि अपन को पकड़ में नहीं आती कि कब जल रही है और कब बुझ रही है, कब जल रही है और कब बुझ रही है। बहुत बहुत फास्ट होता है। ऐसे ही एक समय बहुत छोटा होता है। जिस समय हम बोल रहे होते हैं उस समय हम सोच नहीं रहे होते हैं। जिस समय काय योग का प्रयोग होता है उस समय मन और वचन का नहीं होता। लेकिन जो पहला शुक्ल ध्यान है उसमें तीनों योगों होते हैं। तीनों योग होने का मतलब कभी मन से, कभी वचन से और कभी काय से। दूसरा जो है एक योग, तीनों में से कोई एक योग होगा तब एकत्व वितर्क शुक्ल ध्यान होगा। एकत्व वितर्क शुक्ल ध्यान में सिर्फ एक ही योग का प्रयोग होता है, या तो काय योग, या फिर वचन योग, या फिर मनोयोग। फिर कह रहे हैं तीसरे शुक्ल ध्यान में काय योग, मात्र काय योग का प्रयोग होता है।
क्योंकि तीसरा शुक्ल ध्यान कहाँ होता है? 13वें गुण स्थान के अंत में, और 13वें गुण स्थान में अंत में मात्र सूक्ष्म का योग रह जाता है, इसलिए। और चौथा शुक्ल ध्यान अयोगानाम, अर्थात योग से जो रहित होते हैं, ऐसे 14वें गुण स्थानवर्ती केवली भगवान के चौथा शुक्ल ध्यान होता है। समझ में आया? चारों शुक्ल ध्यान में, पहले शुक्ल ध्यान में तीनों योग होते हैं। दूसरा शुक्ल ध्यान जो होता है उसमें तीनों में से कोई एक योग होता है। तीसरे शुक्ल ध्यान में काय योग होता है, और चौथे शुक्ल ध्यान में योग रहित अवस्था, अर्थात योग नहीं हुआ करता, ऐसी स्थिति उस शुक्ल ध्यान की बनती है जहां पर अवलंबन के बिना कोई भी वस्तु नहीं होती है। ऐसे ही जैसे तीन ध्यान तक तो कोई ना कोई आलंबन है, लेकिन चौथे नंबर का जो शुक्ल ध्यान है उसमें तो आलंबन की भी आवश्यकता नहीं है। और अगर सूक्ष्मता से विचार करेंगे तो 13वें और 14वें गुण स्थान में भी जो शुक्ल ध्यान की चर्चा की है, वो एक अपेक्षा से उपचार से चर्चा की है, क्योंकि 13वें गुण स्थान में तो लोकालोक प्रकाशित हो रहे हैं 13वें 14वें गुण स्थान में, तो किसी एक वस्तु पर ध्यान को केंद्रित नहीं किया जा सकता। लेकिन चूंकि आत्म ध्यान है, वही उनके लिए उस ध्यान की परिणति को प्राप्त होता है। अब बात यहाँ पर चल रही है, इनमें से जो शुक्ल ध्यान है उनमें कौन से शुक्ल ध्यान की क्या विशेषता है, वो बतला रहे हैं अगले सूत्र में। देखिए, एकाश्रये सवितर्क विचारे पूर्वे। एकाश्रये सवितर्क विचारे पूर्वे। संधि विच्छेद करेंगे। एक आश्रय सवितर्क विचारे पूर्वे। एक आश्रय अर्थात एकमात्र एक का आश्रय लेकर के, एकमात्र एक से तात्पर्य है श्रुति ज्ञान। क्योंकि अपन पहले एक बात पढ़ के आए हैं सूत्र क्रमांक 37 में, शुक्ले चाद्य पूर्वविद है। प्रारंभ के जो दो शुक्ल ध्यान हैं वो पूर्वविदों के, श्रुति ज्ञानियों के हुआ करते हैं। तो उस अपेक्षा से यहाँ पे कथन कर रहे हैं, जो जो शुक्ल ध्यान है पूर्वे, पूर्व के मतलब प्रारंभ के दो, पूर्वे पूर्व के दो, द्विवचन लगा हुआ है। पूर्व के दो अर्थात प्रारंभ के जो दो शुक्ल ध्यान हैं, पृथक्त्व वितर्क और एकत्व वितर्क, ये एकाश्रय एकमात्र शुद्ध ज्ञान का आश्रय लेकर के होते हैं, पहली बात। दूसरी बात, सवितर्क विचारे, वितर्क और विचार से सहित होते हैं। आगे पढ़ेंगे अपन, वितर्क का अलग परिभाषा बनाइए, वितर्क है श्रुतम। विचार को भी पूरे एक सूत्र में आगे समझाएंगे, विचारोर्थ व्यंजन योग संक्रांत। अभी इतना समझना है, पूर्वे माने पूर्व के दो शुक्ल ध्यान, माने प्रारंभ के दो शुक्ल ध्यान कैसे होते हैं, उनकी क्या विशेषता है, तो दो विशेषता बतला रहे हैं। सबसे पहली विशेषता है वो एकाश्रय, माने एकमात्र शुद्ध ज्ञान के आश्रय पे होता है। दूसरी बात है वह वितर्क और विचार से सहित हुआ करते हैं, ये दो शुक्ल ध्यान। वितर्क का मतलब होता है श्रुत है, आगे कहेंगे वितर्क है श्रुतम, शुद्ध ज्ञान। और विचार का मतलब होता है पलटन, चेंज होना, विचारोर्थ व्यंजन योग संक्रांत। अब आप कहोगे कि फिर जब दूसरे नंबर के शुक्ल ध्यान में आपने कहा एक ही योग का प्रयोग होता है, ऊपर पहले सूत्र में पढ़ के आए, फिर वहां पलटन कैसी? इसलिए आचार्य महाराज अगले सूत्र में अपन को कह रहे हैं, अविचारम द्वितीयम, अविचारम द्वितीयम। अविचारम जो विचार से रहित होता है, द्वितीयम दूसरा शुक्ल ध्यान। ऊपर तो सूत्र में कह दिए कि दोनों शुक्ल ध्यान शुद्ध ज्ञान के आश्रय में और वितर्क विचार से सहित होते हैं, लेकिन ये अगला सूत्र जो है इसको हम कहते हैं अपवाद सूत्र। अपवाद का मतलब ऊपर जो कथन किया था उसमें ये भिन्नता और विशेषता समझनी चाहिए कि पृथक्त्व वितर्क नाम का जो शुक्ल ध्यान पहले नंबर का है,
उसमें तो ये दोनों बात घटित हो जाएगी, जो एक मात्र शुद्ध ज्ञान के आश्रय पे होता है और वितर्क विचार से सहित होता है। लेकिन अविचारम द्वितीयम ये सूत्र कह रहा है, द्वितीयम माने जो दूसरा शुक्ल ध्यान है वो विचार से रहित होता है, अर्थात एकाश्रय सवितर्क, विचार से रहित होता है, इसलिए अविचारम शब्द दूसरे के साथ में प्रयोग हो जाएगा। तो क्या मतलब हुआ, क्या डेफिनेशन या क्या वाक्य बनेगा, पहले शुक्ल ध्यान का नाम क्या बनेगा, पृथक्व वितर्क विचार। पहले शुक्ल ध्यान का नाम क्या बनेगा, पृथक्व वितर्क विचार। और दूसरे शुक्ल ध्यान का नाम क्या बनेगा, एकत्व वितर्क अविचार। समझ में आ गया, क्योंकि दूसरे शुक्ल ध्यान में पलटन नहीं है, चेंजेस नहीं है। विचार का मतलब होता है चेंज होना, पलटना, अभी अपन पढ़ेंगे आगे। तो वो पलटन जो हो रही है, चेंजेस जो हो रहा है, वो हो रहा है पहले शुक्ल ध्यान में। लेकिन दूसरे शुक्ल ध्यान में पलटन नहीं हो रही है, चेंज नहीं हो रहा है, इस अपेक्षा से उसको यहाँ पर कथन किया। अब वही बात, वितर्क क्या है और विचार क्या है, उसको अगले सूत्र में अपन समझते हैं। वितर्क है श्रुतम, वितर्क है श्रुतम, वितर्क है माने जो विशेष तर्कणा से युक्त होता है। वितर्क का मतलब विशेष तर्कणा, तर्कणा मतलब चिंतन, विचार, विचार नहीं विचार, थॉट जिसको बोलते हैं, जहां पर विशेष चिंतन होता है, विशेष तर्क होता है, जहां पर और अधिक विचार किया जाता है, सोचा जाता है, किसके माध्यम से, श्रुतम, शुद्ध ज्ञान का अवलंबन लेकर। शुद्ध ज्ञान की परिभाषा भी तो आचार्यों ने यही बताई है, श्रुतम मति पूर्वम, मति ज्ञान पूर्वक शुद्ध ज्ञान होता है। इसलिए मति ज्ञान में जो हमने जाना उसमें और अधिक विशेष जानना, यह श्रुत ज्ञान कहलाता है। श्रुतम वितर्क है श्रुतम, अर्थात वितर्क क्या है, श्रुत ही वितर्क है, श्रुत ज्ञान ही वितर्क है, विशेष चिंतवन ही वितर्क है, विशेष तर्कणा, विशेष ऊहापोह है। तर्क शब्द सुना होगा आप लोगों ने, जैसे अपन अपनी भाषा में लॉजिक भी बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ वो एक इंग्लिश वर्ड यूज नहीं करके अपन, क्योंकि उनकी मीनिंग फिर और कहीं दूसरे अर्थ में निकल जाते हैं। तर्क का तात्पर्य ऊहापोह शब्द का एक प्रयोग अपने शास्त्रों में हुआ है। ऊहापोह का मतलब होता है बार बार सोचना, चिंतन करना, कि ऐसे कि ऐसे, ऐसे कि ऐसे। तो उस अपेक्षा से वितर्क है श्रुतम, अर्थात विशेष तर्कणा को तर्क और वितर्क विशेष तर्कणा कहते हैं, और वह श्रुत ज्ञान के माध्यम से होती है, वही श्रुत ज्ञान वितर्क है। और पहला जो शुक्ल ध्यान और दूसरा जो शुक्ल ध्यान, ये दोनों शुक्ल ध्यान जो होते हैं, ये वितर्क से सहित हुआ करते हैं, इसलिए उनके नाम के साथ में लगा है पृथक द्वैकत्व वितर्क, माने पृथक वितर्क और एकत्व वितर्क। अब वहां पे बात आई थी पिछले दो सूत्रों के बाद पहले, कि जो पहला शुक्ल ध्यान है वो विचार से सहित होता है और दूसरा शुक्ल ध्यान विचार से रहित होता है। तो ये विचार है क्या, तो अगले सूत्र में आचार्य महाराज कह रहे हैं, आइए देखिए। विचारोर्थ व्यंजन योग संक्रांति ही, विचारोर्थ व्यंजन योग संक्रांति ही, पदच्छेद करेंगे अलग अलग। विचार है, अर्थ, व्यंजन, योग, संक्रांति। क्या मतलब हुआ, विचार है, विचार किसे कहते हैं, अर्थ, व्यंजन और योगों में संक्रांति माने पलटन होना, चेंज होना, बदलना, उसका नाम क्या है, विचार। जहां पर अर्थ,
व्यंजन और योगों में संक्रांति, संक्रांति का मतलब ही बदलना होता है। जैसे अपन लोग मकर संक्रांति बोलते हैं ना, तो उस समय क्या होता है, सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है कर्क राशि से, तो वो राशि चेंज हुई, इसलिए अपन ने बोल दिया मकर संक्रांति। वो तो हर महीने होता है, लेकिन मकर का विशेष रूप से वो भाव इसलिए लिया गया वहां पे। तो संक्रांति का मतलब चेंज, पलटना। अब किसमें पलटना, अर्थ, व्यंजन और योग में। क्या मतलब हुआ, अब अर्थ व्यंजन और योग तीनों को समझिए। अर्थ का मतलब होता है पदार्थ, वस्तु। व्यंजन का मतलब होता है अक्षर या शब्द आदि, मंत्र आदि। और योग का मतलब, योग मन वचन का है। जब मुनि महाराज ध्यान करने बैठते हैं, ध्यान का वर्णन चल रहा है, और पहला जो शुक्ल ध्यान है उसमें विचार होता है, तथत्व, वितर्क, विचार। क्या नाम है पहले शुक्ल ध्यान का, पृथक्त्व, वितर्क, विचार। और विचार अपन समझ रहे हैं। तो क्या बात करें, अर्थ संक्रांति। अर्थ का मतलब होता है पदार्थ। क्या मतलब हुआ, ध्यान जब मुनि महाराज करते हैं तब कभी द्रव्य का ध्यान करते हैं, कभी पर्याय का ध्यान करते हैं, कभी आत्मा के बारे में चिंतन हो रहा है, कभी आत्मा कहाँ कहाँ कौन कौन सी गति में कैसे कैसे भटक रहा है उसका चिंतन हो रहा है। तो अर्थ में पलटन हो गई ना। अर्थ माने पदार्थ। कभी जैसे उदाहरण समझिए, कुंडलपुर के बड़े बाबा का ध्यान, तो कभी गोमतेश्वर बाहुबली भगवान का ध्यान। पदार्थ बदल गया हमारा, ये कहलाता है अर्थ संक्रांति। फिर है व्यंजन संक्रांति। व्यंजन का मतलब होता है अक्षर। कभी ओम का चिंतन, कभी ह्रीम का चिंतन। अक्षर बदल रहे हैं, व्यंजन हमारे वहां पर बदल रहे हैं, और इन दोनों को छोड़ के कभी तीसरे का कोई अवलंबन हम ले रहे हैं। तो इस तरह से जो अक्षर या व्यंजन ये चेंज हो रहे हैं या चेंज होते हैं, उनका नाम होता है अर्थ व्यंजन संक्रांति। इसके बाद में तीसरे नंबर पे बनता है योग संक्रांति, जहां पर मन, वचन और काय, इन मन वचन काय तीनों योगों में से कभी मन से चिंतन हो रहा है, कभी वचन से, वचन योग का प्रयोग हो रहा है, तो कभी काय माने शरीर से। थोड़ी सी इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम आ गई थी, वापस अपन प्रारंभ करते हैं। तो जो बात अपन कर रहे थे योग संक्रांति, योग का मतलब होता है मन वचन का। कभी मनोयोग से चिंतन हो रहा है, कभी वचन योग से वचन बोले जा रहे हैं। क्योंकि मैंने कहा था ना, वचनालाप जरूरी नहीं है बाहर से बोले तभी हो। हम मुख बंद करके जाप करते हैं, अंदर ही अंदर जीभ हिलती है, ये भी अंतर्जल्प कहलाता है। यहाँ पे भी वचन योग का प्रयोग हो रहा है। तो इस दृष्टि से, और कभी काय योग का प्रयोग, नमस्कार आदि क्रिया कर रहे हैं, या शरीर का जो योग, काय योग है शरीर योग, उसमें हलन चलन हो रहा है, हिलन डुलन हो रहा है। तो ये हुआ पलटना योग में। तो क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ विचार किसे कहते हैं, जहां पर अर्थ में भी पलटन, अर्थ माने पदार्थ, कभी द्रव्य का कभी पर्याय का, या पदार्थ भी बदल रहे हैं, द्रव्य में भी द्रव्य बदल सकता है, पर्याय में भी पर्याय से दूसरी पर्याय पे, दूसरी से तीसरी पर्याय पे। और फिर उसके बाद में व्यंजन, अर्थात अक्षर आदि जो है, मंत्र आदि है, वो बदल रहे हैं। कभी किसका, कभी ओम का, कभी रीम का, कभी रूम का। बहुत सारे बीजाक्षर हैं, उन बीजाक्षरों का चिंतन करते हैं। और फिर योग संक्रांति, अर्थात योगों में पलटन। योगों में चेंज होना, कभी मन से चिंतन हो रहा है, कभी अंतर्जल्प रूप में वचन योग चल रहा है, कभी काय योग का प्रयोग हो रहा है। ये कहलाता है विचार। अब लगाइए, चार प्रकार के शुक्ल ध्यान में सबसे पहला जो अपन ने कहा, कौन सा नंबर नाम है उसका, पृथक्त्व, वितर्क, विचार। पृथक्त्व माने अलग अलग, वितर्क माने शुद्ध ज्ञान। शुद्ध ज्ञान का अवलंबन लेकर
जहां पर भिन्न भिन्न रूप से कभी अर्थ का, कभी अन्य दूसरे अर्थ का, जहां पर व्यंजन में चेंजेस हो रहा है, जहां योगों में पलटन हो रही है, इस तरह का चिंतन जहां पर होता है, विचार माने संक्रांति पलटन से सहित, उसे हम कहते हैं पृथक वितर्क विचार। दूसरे शुक्ल ध्यान का नाम है एकत्व वितर्क अविचार। अब चूंकि वहां पर अविचार है, विचार है ही नहीं है, पलटन है ही नहीं है, तो तीनों योगों में से किसी एक योग के माध्यम से अब उससे ऊपर पहुंच गए। पृथक वितर्क विचार नाम का शुक्ल ध्यान एक अपेक्षा से 8 से 11 और दूसरी अपेक्षा से 11 या 12वें में भी, वो जो कल मैंने अपेक्षा आपको समझाई, तब उस दृष्टि से विचार करेंगे। अब दूसरा शुक्ल ध्यान उससे अपर ऊपर हो गया, तो क्या हुआ उसका अर्थ? क्योंकि अपन ने पढ़ा पहला शुक्ल ध्यान तो तीनों योगों का प्रयोग उसमें होता है, और अभी अपन ने विचार में समझ भी लिया। और दूसरे शुक्ल ध्यान में एकत्व वितर्क में कोई एक ही योग होगा, वहां पलटन नहीं होगी, तो नाम है एकत्व वितर्क अविचार। अविचार नहीं भी बोलो तो भी समझ में आ जाएगा, जहां श्रुतिज्ञान के अवलंबन के माध्यम से या श्रुतिज्ञान का अवलंबन लेकर के किसी एक ही योग के द्वारा एक ही वस्तु का चिंतन किया जाता है, वह कहलाता है एकत्व वितर्क नाम का दूसरा शुक्ल। तीसरा शुक्ल ध्यान सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती, जहां पर सूक्ष्म का योग मात्र शेष रह जाता है, उस समय जो चिंतन होता है वह कहलाता है सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती। यह तीसरा शुक्ल ध्यान होने के पश्चात छूटता नहीं है, अर्थात अप्रतिपाती, अर्थात वो मुनि महाराज गुण स्थान से गिरते नहीं हैं। इस अपेक्षा से बात करेंगे तो यह तीसरा शुक्ल ध्यान जो है 13वें गुण स्थानवर्ती मुनिराज के होता है, और अप्रतिपाती विशेषण इनके साथ में दिया हुआ है। इस बात से ये भी सिद्धि हो रही है कि हो सकता है कि पहले के दो शुक्ल ध्यान प्रतिपाती हों, अर्थात होके छूट जाएं, तो वो अपेक्षा घटेगी सिर्फ 11वें गुण स्थान की अपेक्षा, क्योंकि 12वें गुण स्थान में शपक श्रेणी वाले मुनि महाराज जब प्रवेश करते हैं तो उसके बाद में उनका छूटना नहीं होता है। चौथा नंबर है विपरीत क्रिया निवर्ती, जहां पर सूक्ष्म क्रिया रूप में जो काय योग था वह भी विपरीत अर्थात पूर्ण रूप से दूर हो गया। पूर्ण निवृत्ति हो जाने पर जो आत्म ध्यान होता है वह कहलाता है सूक्ष्म क्रिया विपरीत क्रिया निवर्ती। इस प्रकार ये 4 प्रकार के शुक्ल ध्यान की विशेष व्याख्या यहाँ पर अपन ने की। अब आगे अगले सूत्र में आचार्य महाराज जो निर्जरा का वर्णन चल रहा है, ध्यान विशेष रूप से उस निर्जरा में मुख्य हेतु है, लेकिन ध्यान के साथ साथ जब मुनि महाराज ध्यान करते हैं, जब मुनि महाराज तब साधना करते हैं, व्रत नियम संयम का पालन करते हैं, तब उनकी कैसे निर्जरा होती है और किस अपेक्षा से पहले वाले से कितनी गुनी निर्जरा की कैसी होती है, उसके लिए अगला सूत्र कह रहे हैं। आइए देखते हैं। सम्यक दृष्टि श्रावक विरतानंत वियोजक दर्शन मोह क्षपोक्षम कोप शांत मोह क्षपक क्षीण मोह जिनाह क्रमशो संख्येय गुण निर्जराः। सम्यक दृष्टि श्रावक वीरतानंत वियोजक दर्शन मोह क्षपोक्षम कोप शांत मोह क्षपक क्षीण मोह जिनाह क्रमशो संख्येय गुण निर्जराः। बोलिए। सम्यक दृष्टि श्रावक वीरतानंत वियोजक दर्शन मोह क्षपोक्षम कोप शांत मोह क्षपक क्षीण मोह जिनाह क्रमशो संख्येय गुण निर्जरा। निर्जरा के 10 स्थान आचार्य महाराज यहाँ बता रहे हैं, और अपन को इस सूत्र से समझना है कि अगर अपन को भी आत्म कल्याण करना है तो निर्जरा को धारण करना है, और निर्जरा करने के लिए हमको इन स्थानों की प्राप्ति करनी होगी जहां से निर्जरा बनती है। सबसे ज्यादा पहले अपन निकालते हैं, पहले सूत्र का पदच्छेद करके, ताकि फिर अर्थ लगाने में आसानी रहेगी। सम्यक दृष्टि, दूसरे नंबर पे श्रावक, फिर है विरत, विरत निकलेगा यहां से, फिर निकलेगा अनंत वियोजक, फिर उसके बाद में है दर्शन मोह
सॉरी, हाँ सॉरी, अनंत वियोजक, ठीक है। इसके बाद में निकलेगा दर्शन मोह क्षपक, एक शब्द ये, दर्शन मोह क्षपक। फिर आएगा उपशमक, फिर उपशांत मोह, क्षपक उपशांत मोह, फिर उसके बाद में क्षपक, फिर क्षीण मोह, और फिर जिना। क्रमशः असंख्येय गुण निर्जराहा, क्रमशः अर्थात क्रम पूर्वक, असंख्यात गुणी निर्जरा इनकी होती है। क्या मतलब हुआ सूत्र का? सम्यक दृष्टि जीव जितनी कर्मों की निर्जरा करता है, उससे असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा श्रावक करता है। श्रावक में किनको ग्रहण करेंगे? पंचम गुण स्थान वर्ती को यहाँ श्रावक संज्ञा दी गई है। हाँ, आप बोलो, आप हमको श्रावक बोलते हो ना, अपन सब श्रावक हैं। नहीं, वो वाले श्रावक नहीं लगाना, ये व्यवहार में अपन बोल देते हैं। श्रावक का तात्पर्य पंचम गुण स्थान वर्ती। समझिए, सम्यक दृष्टि जीव की निर्जरा कब होती है? पूरे ऑल टाइम नहीं होती है, प्रति समय नहीं होती है। मिथ्या दृष्टि जीव पांच लब्धियों में से जब करण लब्धि में प्रवेश करता है, तो करण लब्धि में अधःकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण, उस अधःकरण के पश्चात उस समय जो उसकी निर्जरा हो रही है, वो निर्जरा प्रति समय होती 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 होती, जब वो सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेता है तब तक उसकी कर्मों की निर्जरा होती है। और जैसे सम्यक दर्शन प्राप्त किया, निर्जरा रुक गई। ठीक है, पहली बात। अब सम्यक दृष्टि जीव के पूरे जीवन भर निर्जरा सामान्य नहीं होती है। अब सविपाक तो प्रति समय सबके हो ही रही, उसकी चर्चा नहीं है, अविपाक की बात चल रही है यहाँ। आचार्यों ने लिखा सम्यक दृष्टि है, अभी उसने व्रतों को अंगीकार नहीं किया, चौथा गुण स्थान है। जीवन में क्वचित कदाचित निर्जरा हो जाए, कभी स्वाध्याय करते समय, पूजा पाठ करते समय, जाप माला करते समय, क्वचित कदाचित। लेकिन जब वही सम्यक दृष्टि जीव दो प्रतिमाओं को धारण कर लेता है, तो उसके प्रति समय असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा हो जाती है, होने लगती है। तो सम्यक दृष्टि की उस सम्यक दर्शन प्राप्ति के समय जितनी कर्मों की निर्जरा हुई थी, उससे असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा श्रावक की हो रही है, दो प्रतिमा वाले की। हम्म। और उसकी ऐसे नहीं कि जब दो प्रतिमा लिए तभी हो रही है, पूरे जीवन भर, प्रति समय जब तक वो प्रतिमाओं का पालन कर रहा है, तब तक प्रति समय। आज उदाहरण समझिए, जैसे आज 100 कर्म परमाणु की निर्जरा हुई, तो 100 से अगले 100 गुने, जैसे असंख्यात गुना बोलते हैं ना अपन, तो अगले वाले में 100 गुने, फिर उसके अगले वाले में उससे गुने, असंख्यात गुना लगाते जाइए। श्रावक की जितनी निर्जरा होती है, उससे असंख्यात गुणी निर्जरा विरत, विरत माने व्रती की होती है, महाव्रती की। यहाँ विरत से तात्पर्य महाव्रती लगाना है, क्योंकि श्रावक में पंचम स्थानवर्ती आ गए। हाँ, उसमें अंतर समझना पड़ेगा अपन को। दो प्रतिमा वाले से ज्यादा निर्जरा तीन प्रतिमा वाले की, तीन से कोई चार प्रतिमा वाला है, कोई पांच, ये बढ़ती जाएगी निर्जरा। ऐसा नहीं है कि दो प्रतिमा वाले की और 11 प्रतिमा वाले की एक ही समान निर्जरा होती है, नहीं, आगे बढ़ने पे और ज्यादा निर्जरा होगी। आरिका माता जी पंचम स्थान में है, उनकी श्रावक जो प्रतिमाधारी है, उनसे ज्यादा निर्जरा होगी, श्रावक हो या श्राविका। तो ये पंचम गुण स्थान, तो आरिका माता जी जो पंचम गुण स्थान में उत्कृष्ट निर्जरा करती हैं, उनसे असंख्यात गुणी निर्जरा विरत छठे सातवें गुण स्थान वर्ती मुनि महाराज की हुआ करती है, जो महाव्रतों को अंगीकार किए हुए हैं, पांचों पापों का पूर्ण त्याग किए हुए हैं। उन विरत से, उन व्रति से, महाव्रति से असंख्यात गुणी निर्जरा अनंत वियोजक। अनंत वियोजक का मतलब होता है अनंतानुबंधी की विसंयोजना करने वाला। अनंतानुबंधी की विसंयोजना का मतलब क्या होता है? चार कषायों में से एक कषाय है अनंतानुबंधी, और अनंतानुबंधी का सीधा क्षय नहीं होता, नाश नहीं होता। अनंतानुबंधी का जो द्रव्य है, उसको अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान या संजुलन रूप में परिणमा देना, उसको कहते हैं अनंतानुबंधी की विसंयोजना। तो ये जो जीव करते हैं, उनकी मुनि महाराज से भी ज्यादा
कर्मों की निर्जरा असंख्यात गुणी होती है। चारों गतियों में होती है अनंतानुबंधी की भी संयोजना। आप सोचिए, एक मुनि महाराज जितनी निर्जरा कर रहे हैं, उनसे असंख्यात गुणी निर्जरा एक नारकी कर सकता है। लेकिन नारकी कब करेगा? जब अनंतानुबंधी की भी संयोजना करेगा। अब उतने समय के लिए होगी, आप टोटल ऑल टाइम मत लगा लेना। अनंतानुबंधी की भी संयोजना करने वाला जितनी कर्मों की निर्जरा करता है, उससे असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा दर्शन मोह क्षपक, दर्शन मोहनी की क्षपणा करने वाला, दर्शन मोहनी का क्षय करने वाला जो जीव हुआ करता है, उसके वह कर्मों की निर्जरा हुआ करती है, जो चौथे गुण स्थान से लेकर के सातवें गुण स्थान में होता है। जिसे कहते हैं ना क्षायिक सम्यक दृष्टि। तो क्षायिक सम्यक दृष्टि कब बनता है? जब वो दर्शन मोह का क्षय करता है। क्योंकि अनंतानुबंधी की तो विसंयोजना होती है, क्षय होता नहीं है। तो अनंतानुबंधी की विसंयोजना के सवाद में जब वो तीनों प्रकृतियों को, मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, जो दर्शन मोहनी की तीन प्रकृतियां हैं, उनका पूर्ण रूप से क्षय कर देता है, तो वो स्थिति कहाँ कहलाती है? दर्शन मोह क्षपक। इसके बाद में वो जितनी निर्जरा करता है, उससे असंख्यात गुणी निर्जरा होती है उपशमक की। उपशमक का मतलब उपशम श्रेणी आरोहण करने वाले मुनिराज, आठवें, नौवें, 10वें और 11वें गुण स्थान में। दर्शन मोह की क्षपणा करने वाला जीव जितनी कर्मों की निर्जरा करता है, उससे असंख्यात गुणी निर्जरा किसकी होती है? उपशम श्रेणी आरोहण करने वाले आठवें, नौवें, 10वें और 11वें गुण स्थानवर्ती मुनिराज। क्षमा चाहता हूँ, 11वां गुण स्थान नहीं लगाना है यहाँ पे, 10 तक ही लगाना है। अर्थ में थोड़ी सी भूल हो गई लगाने में, ठीक कर लेंगे। यहाँ उपशमक से अपन को लगाना है उपशम श्रेणी आरोहण करने वाले आठवें, नौवें और 10वें गुण स्थानवर्ती मुनिराज। इनकी जितनी निर्जरा होती है, आगे लिख रहे हैं उपशांत मोह है। उपशांत मोह 11वें गुण स्थान का नाम है। इनकी जितनी निर्जरा होती है, उससे असंख्यात गुणी निर्जरा उपशांत मोह, जिन्होंने पूरे मोह को दबा दिया है, ऐसे 11वें गुण स्थानवर्ती मुनिराज की होती है। 11वें गुण स्थानवर्ती मुनिराज की जितनी निर्जरा होती है, उनसे असंख्यात गुणी निर्जरा शपक, अर्थात शपक श्रेणी आरोहण करने वाले आठवें, नौवें और 10वें गुण स्थानवर्ती मुनिराज की होती है। अब इसमें भी समझिए, 11वें गुण स्थानवर्ती उपशांत मोह वाले मुनि महाराज जो हैं, उनसे असंख्यात गुणी निर्जरा आठवें गुण स्थान में हो रही है, लेकिन वहां पर शपक श्रेणी चढ़ रहे हैं वो। आचार्य ने वहां पर लिखा, उनका संयम लब्धि स्थान उनसे असंख्यात गुणा है। विशुद्धि लब्धि स्थान, संयम लब्धि स्थान जो है भले ही कम है, 11वें गुण स्थान में संयम लब्धि स्थान ज्यादा है और 8वें गुण स्थान में संयम लब्धि स्थान कम है। लेकिन 11वें गुण स्थान से 8वें गुण स्थान वर्ती जो क्षपक श्रेणी आरोहण कर रहे हैं, उनका विशुद्धि लब्धि स्थान ज्यादा हुआ करता है। तो इसलिए 8वें, 9वें, 10वें क्षपक श्रेणी वाले की निर्जरा, उनकी जितनी निर्जरा होती है, उनसे असंख्यात गुणी निर्जरा क्षीण मोह 12वें गुण स्थान वर्ती मुनिराज, जिन्होंने मोह को पूर्ण रूप से क्षीण माने नष्ट कर दिया है, उनकी होती है। और क्षीण मोह की अर्थात 12वें गुण स्थान वर्ती जीव की जितनी निर्जरा होती है, उससे असंख्यात गुणी निर्जरा जिना, अर्थात जिनेन्द्र भगवान की, केवली भगवान की 13वें और 14वें गुण स्थान में हुआ करती है। इस प्रकार क्रमशः आगे बढ़ते बढ़ते असंख्येय गुण निर्जरा, असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा वहां पर हुआ करती है। निश्चित रूप से ये कर्मों की निर्जरा करते करते एक दिन ऐसा आता है कि अब आप खुद सोच लीजिए कि जहां पर स्थिति ऐसी बन रही है कि निरंतर कर्मों की निर्जरा होती जा रही है, होती जा रही है, संवर हमने कर लिया, कर्मों की इनकमिंग रुक गई और आउट गोइंग में निरंतर असंख्यात गुनी आउट गोइंग होती जा रही है, तो एक दिन तो गोडाउन खाली होना है। ऐसे ही निरंतर कर्म आश्रय हो रहा था, हमने गुप्त समिति आदि के माध्यम से कर्म का आना रोक दिया, तप के माध्यम से, तप साधना के माध्यम से, शुक्ल ध्यान आदि के माध्यम से पूर्वबद्ध या पूर्व संचित कर्मों को हम निकाल रहे हैं। तो एक दिन ऐसा आता है,
समस्त कर्मों से रहित वह आत्मा होकर के परम शुद्ध आत्मा बन जाती है, जिसे हम कहते हैं मोक्ष की प्राप्ति, जिसकी ये प्रोसेस अपन ने इस सूत्र में पढ़ी। अब चूंकि मुनिराज का वर्णन चल रहा है, सूत्र अंतिम दौर पर है, अध्याय भी समाप्त होने वाला है, तो आचार्य महाराज ने यहाँ पर जो मुनिराज हुआ करते हैं, क्या उनमें भी कोई भेद होते हैं, उनमें भी कोई अंतर होता है? तो हाँ, 5 तरह के हमारे यहाँ निर्ग्रंथ दिगंबर मुनि महाराज कहे गए हैं। वो कौन कौन से और किस विशेषता को लिए हुए होते हैं, आइए अगला सूत्र देखते हैं। पुलाक वकुश कुशील निर्ग्रंथ स्नातका निर्ग्रंथा। पुलाक वकुश कुशील निर्ग्रंथ स्नातका निर्ग्रंथा। देखिए, पुलाक वकुश कुशील निर्ग्रंथ और स्नातक, ये 5 तरह के निर्ग्रंथा अर्थात निर्ग्रंथ मुनि महाराज हुआ करते हैं। निर्ग्रंथ का तात्पर्य यहाँ पे क्या लगाना है? ग्रंथ से रहित, परिग्रह से रहित जो मुनिराज होते हैं, उनके ये 5 भेद हैं। ये पांचों भेद भावलिंगी साधुओं के हैं, द्रव्यलिंगी के नहीं। मुनि महाराज जो वास्तव में मुनि है, जिन्हें गुणस्थान की अपेक्षा बात करेंगे तो छठे गुणस्थान से लेकर के 14वें गुणस्थान तक यहाँ पर मुनिराज को कहा गया है। अब सबसे पहले है पुलाक मुनि। पुलाक मुनि कौन होते हैं? जिन मुनि महाराज के उत्तर गुणों की भावना तो नहीं होती, लेकिन जो मूल गुणों में भी क्वचित कदाचित दोष लगाते हैं, उनको हम कहते हैं पुलाक मुनि। मुनि की संज्ञा है ये, छठा सातवां गुण स्थान है। उत्तर गुण जो हुआ करते हैं 22 प्रकार के, परिचय जय और बारह तप, इनको उत्तर गुण कहते हैं। मूल गुण 28 सही सही पहले पढ़ के आए अपन। तो उत्तर गुण जो नहीं पालन करते, करते हैं तो सामान्य रूप से, लेकिन मूल गुणों में भी क्वचित कदाचित कभी कभार दोष लग जाते हैं, वो कहलाते हैं पुलाक। दूसरे होते हैं वकुश, जो मूल गुणों का पूर्ण रूप से निर्दोष पालन करते हैं, लेकिन अपने शरीर को अथवा अपने कमंडल पीछी आदि को बिल्कुल सजा करके बिल्कुल साफ स्वच्छ रखते हैं। जिन्हें अच्छा लगता है कि नहीं भैया, मेरे को थोड़ा सा ढंग से दिखूं, मैं थोड़ा सा अच्छा दिखूं, इस तरह का भाव जहां पर होता है, तो वो कहलाते हैं वकुश नाम के मुनि महाराज। उनके दोष बिल्कुल भी नहीं लगता मूल गुणों में, लेकिन थोड़ा सा दोष इस भावना के साथ में लग जाता है, या राग हुआ करता है, शरीर से थोड़ा राग होता है, संग से थोड़ा राग होता है, मेरा कमंडल थोड़ा बढ़िया दिखना चाहिए, फोटो वोटो मेरी बढ़िया आनी चाहिए, ये भाव जहाँ रहता है वो कहलाता है वकुश मुनिराज। कुशील मुनिराज 2 तरह के होते हैं, प्रतिसेवना कुशील और कषाय कुशील। जिनके मूल गुण और उत्तर गुण तो पूर्ण रूप से हुआ करते हैं, लेकिन उत्तर गुणों में क्वचित कदाचित दोष लग जाता है। प्रतिसेवना कुशील का, प्रतिसेवना का मतलब ही होता है दोष। जहां पर मुनि महाराज परिवार से घिरे हुए रहते हैं, अब परिवार कौन है? उनका संग ही परिवार है, उनसे उनके अंदर राग हुआ करता है, जो रागादिक दोष कभी कभी लगा देते हैं, वो कहलाते हैं प्रतिसेवना कुशील। कषाय कुशील मुनि महाराज कौन होते हैं? जिन्होंने अन्य कषायों को तो वश में कर लिया, लेकिन जो संजलन कषाय है अभी वो वश में नहीं हुई, और हास्य आदि 9 कषाय भी जिनके वश में नहीं हुई है, ऐसे जो मुनि महाराज 10वें गुण स्थान वर्ती होते हैं, वो कहलाते हैं कषाय कुशील नाम के मुनि महाराज। 11वें और 12वें गुण स्थान वर्ती मुनि महाराज जिनके मोहनी का पूर्ण रूप से क्षय हो गया है या उपशम हो गया है, सीधी बात, मोहनी का जिनके उदय नहीं है, ऐसे निर्ग्रंथ, ग्रंथ का मतलब परिग्रह, और राग भाव भी परिग्रह है, कषाय भाव भी परिग्रह है, तो जो परिग्रह से पूर्ण रूप से रहित हो गए हैं, क्योंकि 11वें गुण स्थान में भी परिग्रह का या मोह का उपशम हुआ है, और 12वें में तो क्षय हो ही गया, तो ऐसे मोह के उदय से जो रहित होते हैं, और जिन्होंने मोह को तो दबा दिया या क्षय कर दिया, शेष 3 कर्म जो भी हैं वो भी उनकी जल की रेखा के समान बचे, बस नष्ट होने ही वाले हैं,
ऐसे 11वें और 12वें गुण स्थानवर्ती मुनि महाराज निर्ग्रंथ कहलाते हैं। और फिर अंत में स्नातक मुनि महाराज, जिन्होंने 4 घातीय कर्मों का नाश कर दिया है, ऐसे 13वें और 14वें गुण स्थानवर्ती केवल ज्ञानी मुनि महाराज स्नातक मुनि कहलाते हैं। अब देखो, केवली भगवान को भी अपन मुनि बोल रहे हैं, इसलिए ऐसा मत समझिएगा। बहुत बार हम जब बोलते हैं ना आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी, तो कोई बोलता है आप आचार्य श्री के आगे भगवान क्यों लगा रहे हैं? बोले भगवान है, पंच परमेष्टि भगवान होते हैं कि नहीं? तो फिर पंच परमेष्टि में आचार्य आए कि नहीं आए? तो आचार्य उपाध्याय साधु को भी भगवान बोला गया है। ऐसे ही 13वें 14वें गुण स्थानवर्ती केवल ज्ञानी भगवान को भी मुनि बोला है। कौन से मुनि है वो? स्नातक मुनि है ना। तो इस तरह से ये मुनि महाराज के 5 भेद बनते हैं: कुलाक, वकुश, कुशील, निर्ग्रंथ, स्नातक। और इस तरह से अब अपन बात करें इन 5 में से वर्तमान में कौन पाए जाते हैं, तो वर्तमान में कुलाक मुनि भी होते हैं, वकुश भी होते हैं, और प्रतिसेवना कुशील मुनि महाराज। यहाँ तक 3 तरह के मुनि महाराज, कषाय कुशील, निर्ग्रंथ और स्नातक, वर्तमान में नहीं है, क्योंकि वर्तमान में अधिकतम 7वें गुण स्थान तक व्यवस्था है, उसके आगे नहीं। आइए अंतिम सूत्र देखते हैं, जिसमें इन मुनि महाराजों में भी भेद प्रभेद या विशेषता बतलाई गई है। संयम श्रुत प्रतिसेवना तीर्थलिंगलेशोपपाद स्थान विकल्पतः साध्या। संयम श्रुत प्रतिसेवना तीर्थलिंगलेशोपपाद स्थान विकल्पतः साध्या। देखिए, संयम, श्रुत, प्रतिसेवना, तीर्थ, लिंग, लेश्या, उपपाद और स्थान, इनके विकल्प से, इनके भेद से साध्या अर्थात मुनि महाराजों में भेद किए जाते हैं, विकल्प किए जाते हैं। कितने हो गए? 8 हो गए। संयम की अपेक्षा, अब जैसे अपन संयम पढ़ के आए ना, किन्हीं मुनि महाराज के सामायिक संयम है, छेदोपस्थापना है, किन्हीं के परिहार विशुद्धि है। कोई 10वें गुण स्थानवर्ती मुनि महाराज हैं, तो उनके संयम को अपन ने नाम दे दिया सूक्ष्म सांपराय। जो 11वें 12वें 13वें 14वें गुण स्थानवर्ती है, तो वो हो गए यथाख्यात संयम वाले। तो संयम की अपेक्षा से मुनिराज में भेद हो गया ना। शुद्ध की अपेक्षा, शुद्ध का मतलब शुद्ध ज्ञान, ज्ञान की अपेक्षा से भेद होता है। कोई मुनि महाराज जघन्य से बात करेंगे तो आचार वस्तु प्रमाण मात्र ही ज्ञानी है, या अष्ट प्रवचन मात्रिका का ही जिनको ज्ञान है। किन्हीं मुनि महाराज को पूरे द्वादशांग का ज्ञान है, कोई 14 पूर्वधारी है, कोई 10 पूर्वधारी है। तो ये भेद किए गए हैं। ये हुआ श्रुत की अपेक्षा। प्रतिसेवना, प्रतिसेवना का मतलब होता है दोष। जहां पर पुलाक और वकुश मुनि महाराज के क्वचित कदाचित दोष लग जाते हैं, कषाय में भी प्रतिसेवना कुशील के क्वचित कदाचित दोष लग जाते हैं, लेकिन कषाय कुशील, निर्ग्रंथ और स्नातक जो होते हैं वो प्रतिसेवना से रहित होते हैं, उनके दोष नहीं लगते। तीर्थ की बात करेंगे तो सभी मुनि महाराज किसी न किसी के तीर्थ में होते हैं। तीर्थ का मतलब शासन। अब जैसे महावीर भगवान का शासन चल रहा है, तो कोई भी मुनि महाराज हो तो उनका ये तीर्थ कहलाएगा। लिंग, लिंग का मतलब होता है चिन्ह, जो 2 प्रकार के, द्रव्यलिंग और भावलिंग। द्रव्यलिंग से किन्हीं के शरीर की ऊंचाई कम है, किन्हीं की ज्यादा है, किन्हीं का रंग गोरा है, किन्हीं का काला है, इस तरह से व्यवस्था। या फिर जब भावलिंग की बात करेंगे तो भावलिंग से तो सभी मुनि महाराज नियम से नग्न दिगंबर ही हैं। लेशा में भी अंतर आता है। पुलाक आदि जो मुनि हैं, पुलाक मुनि महाराज के जो है 3 लेश्याएं हुआ करती है, पीत पद्म शुक्ल लेश्या। वकुश मुनि महाराज के कापोत पीत पद्म शुक्ल लेश्या। आगे बढ़ते जाएंगे तो मुनि महाराज के शुक्ल लेश्या हुआ करती है, तो लेश्या से भी अंतर आ गया। उपपाद की बात करेंगे तो अगले भाव में ये कहाँ पहुंचेंगे, कहाँ तक जन्म लेंगे, तो उसकी अपेक्षा से अंतर बताया गया है। जघन्य से जो भी मुनि महाराज हैं, वो नियम से दूसरे स्वर्ग तक की आयु का बंद करते हैं जघन्य से। लेकिन चूंकि निर्ग्रंथ और स्नातक की तो अपन बात ही नहीं कर रहे हैं,
वो तो निर्ग्रंथ अगर 11वें तक है तब तो उन्होंने नीचे लौट के आएंगे, और 12वें वाले हैं, और फिर स्नातक जो 13वें और 14वें हैं वो तो नियम से मोक्ष को प्राप्त करते हैं। और अंतिम है स्थान विकल्पता है। स्थान का मतलब होता है संयम लब्धि स्थान। कुलात मुनि महाराज के संयम लब्धि स्थान परिणामों की अपेक्षा जितने होते हैं उनसे असंख्यात गुणे, वकुश मुनि महाराज के उनसे असंख्यात गुणे आगे आगे बढ़ते जाएंगे, तो उनके संयम लब्धि स्थान बढ़ते जाते हैं। इस तरह से उन मुनि महाराजों में भेद किए जाते हैं। इस तरह ये तत्वार्थ सूत्र का 9वां अध्याय अपना हुआ। अपन ने बहुत अच्छी तरह से संवर और निर्जरा का बहुत सुंदर वर्णन आचार्य उमा स्वामी महाराज ने इन 47 सूत्रों में किया। वर्णन भले ही मुनि महाराज की अपेक्षा से विशेष रूप से है, लेकिन मैं अपने लिए भी, हम सबके लिए यही अपन भावना भाते हैं कि अपन भी संवर और निर्जरा के निमित्त भूत इन भुक्ति समिति आदि को अपने जीवन में अपनाएं। आत्म कल्याण का यही साधन है, आत्मा को मोक्ष मार्ग पर लगाने का यही साधन है। हम सब मोक्ष मार्ग पर लगें और गुप्ति समिति आदि का पालन करते हुए तप आदि को धारण करें, और पुलाक आदि मुनियों में अपना भी नाम दर्ज कराएं, अपन भी वैसे उनके समान बने। इसी मंगलमय भावना के साथ बोले द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय।